डीडीओ द्वारा कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र ना देना हजारों कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी से बाहर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला चला हुआ है। नोट इवन हेल्थ डिपार्टमेंट, नोट इवन पुलिस डिपार्टमेंट, सभी महकमों के ज्यादातर डीडीओज, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारी जो बहनें हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी है, उनको अनुभव प्रमाण पत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और उनकी संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी को ये अनुरोध और अपील करना चाहता हूं कि ऐसी डीडीओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे डीडीओ द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र ना देना हजारों कर्मचारियों को अंधेरे में धकेलने के समान होगा। सरकार के द्वारा जो एक कल्याणकारी और एक महत्वपूर्ण नीति और ट्रांसपेरेंसी के साथ जॉब सिक्योरिटी जो पोर्टल लाया गया, जिसके तहत सरकार हजारों युवा युवतियों को एक सिक्योर नौकरी देने जा रही है, उसके पीछे में सबसे बड़ा एक जो डिले का जो मुख्य कारण है वो डीडीओज हैं। अखबार के माध्यम अभी तक लगभग सिर्फ और मात्र 2500 कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए अप्लाई किया है। ये बड़ा गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन बावजूद इतना कम आंकड़ा अप्लाई करना, तो कहीं ना कहीं ये डीडीओ द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र ना दिया जाना है। ऐसा मैं ऑथेंटिक एविडेंस के साथ कह रहा हूं। मेरे पास है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में और यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से सैकड़ों ऐसे कर्मचारियों ने कमेंट करके बताया कि सर, हमारे विभाग के जो डीडीओ है वो हमें अनुभव प्रमाण पत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं या हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। आज 19 तारीख हो चुकी है और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और इन दिनों में आप ये मान के चलिए कि अवकाश से 5 दिन के अवकाश हैं। अगर 5 दिन के अवकाश अगर हम इन 12 दिनों में से निकाल देते हैं तो कर्मचारियों के पास मात्र बहुत कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में उनको अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला, तो वो किस तरीके से जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं बार बार सरकार से ये अपील करता हूं, सरकार के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इस मामले में संज्ञान उन्हें लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो बहुत सारी डीडीओज की वजह से जो कर्मचारी इंटाइटल्ड हैं, जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मिलने से वंचित रह जाएंगे और ये उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, अन्याय होगा। और मैं इस कल्याणकारी सरकार से ये अपील करता हूं कि इस इतनी अच्छी और संवेदनशील सरकार होने के बावजूद भी अगर डीडीओ ऐसे अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मेरे कर्मचारी भाई बहनों से भी अपील करता हूं कि इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सर्कुलेट करें, क्योंकि साथियों, ये जो वीडियोज है सिर्फ और सिर्फ एक कल्याणकारी सरकार की एक अच्छी नीति को आगे बढ़ाना और कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए बनाया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है। मैं स्वयं एक कर्मचारी हूं और ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूं, ना ही मुझे किसी व्यू की जरूरत है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं ये आम कर्मचारियों तक पहुंचे, आम जनमानस तक पहुंचे और उसका लाभ मिले। तो इसके अगर विपरीत में देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो डीडीओज मौजूदा जो हरियाणा की जो कल्याणकारी जो नीतियां हैं जो सरकार की, उसको भी धूमिल करने का कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। अगर समय रहते वो अनुभव प्रमाण पत्र हमारे कर्मचारी भाई बहनों को नहीं दे पाएंगे तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, और अगर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो वो समय रहते उनको जॉब सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई है उस समयबद्ध तरीके से वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे और वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि वो डीडीओ सरकार की किरकिरी करवाना चाहते हैं, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो घिनौना ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो वो तथ्य में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं, जहां से मुझे ये एविडेंस मिले हैं कि जो डीडीओज हैं, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमारे साथियों को अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर देने में आनाकानी कर रहे हैं और वो बार बार ये दबाव डालते हैं कि अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए तो ये काम करना चाहिए, जो टोटली गैर कानूनी है और सरकार की इस कल्याणकारी नीतियों को वो नहीं चाहते कि आम कर्मचारी तक पहुंचे। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि अगर साथियों को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो उनके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और सरकार की जो नीतियां हैं आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस वीडियोस के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं सभी कर्मचारी भाई और बहनों से, हर एक विभाग के कर्मचारी साथी से। तो साथियों, ये जो आपका जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल्स पे कर्मचारियों की बेबाकी से आवाज उठाई जाती है, ईमानदारी से आवाज उठाई जाती है। साथियों, आप लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए, बगैर सरकार की छवि धूमिल किए हुए, आप लोकतंत्र के दायरे में अपनी मांग रखिए। आप मेरे को ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और मुझे यूट्यूब कमेंट के माध्यम से अपनी जो भी समस्याएं हैं आप मुझे बता सकते हैं। मैं उनको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास ही नहीं, मेरा कटुट विश्वास है सरकार पर
कि सरकार आपकी इन भावनाओं को बिल्कुल अनदेखी नहीं करेगी, आपके साथ न्याय होगा और कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा जिनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और वो इससे वंचित नहीं रहेगा। तो मैं पुनः सरकार से निवेदन और अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से अपील करता हूं, मंत्रीगण से अपील करता हूं, सरकार के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं, ऐसे डीडीओज जो कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने में रोड़ा बने हुए हैं और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार के द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए और सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए, ताकि चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन समयबद्ध तरीके से आम कर्मचारियों में इंप्लीमेंट हो सके और उन्हें अप्रैल महीने में जो नोटिफाइड है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, उन्हें सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल सके और उनको सारी वो सुख सुविधाएं मिल सके जो कि एक्ट 2024 कहता है, जो कि ऑर्डिनेंस के अंदर उन कर्मचारियों को सुख और सुविधाएं दी गई थी।